सो क्लास आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो एमसीक्यू, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 ही एमसीक्यू है वैसे, उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना। उसमें हम लोग को सिलेक्ट करना है कि आंसर क्या है हमारा, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है ना। आपको सारी वैल्यूज पहले से पता है ना। साइन सॉरी tan 30 क्या होता है, tan 30 यहाँ पर पता होना चाहिए हम लोग को, पता वैसे सब कुछ होना चाहिए, बट यहाँ पे हम लोग को tan 30 का यूज करना है क्लास। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 आप कॉपी कर लो सिंपली। tan 30 लिखा हुआ है, तो tan 30 की जो वैल्यू होगी उसको आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है ना। tan 30 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे लिखोगे आप अपॉन लगा देना बच्चा, ठीक है। नीचे सर 1 लिखेंगे हम और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे tan स्क्वायर 30 है, तो यहाँ पे tan की वैल्यू यहाँ रखेंगे tan 30 की और उसको स्क्वायर कर देंगे। ये सबको समझ में आ गया, है ना। अब बताओ मुझे tan 30 की वैल्यू होती कितनी है? 1/√3, ठीक है सर। 1/√3 हम वैल्यू पुट कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। यहाँ ऊपर सॉल्व करने पर आएगा सर 2 1 जा 2 और अपॉन √3, सही है सर। उसके बाद सर यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर केवल 3 बचेगा यहाँ पे, सही है ना। √3 का स्क्वायर कितना होगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, केवल 3 बचेगा, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करना चाहिए आप लोग तो कर सकते हैं, 2/√3 और यहाँ नीचे बचा हुआ एलसीएम लेंगे आप 3 और 1 का, कितना आएगा 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, 3 + 1 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है सर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 3 ऊपर जाएगा, 3 2 जा 6 और ये दोनों नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 3 और 1 कितना होता है 4, 4√3 हो जाएगा सर। बात सही है यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब अगर सर आगे देखेंगे तो कट करेंगे इसको 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, हाँ। लेकिन सर ऐसी कोई वैल्यू हम लोग के उसमें नहीं है, कहाँ पे, यानी जितने भी हमने बताए आपको, जो चार्ट बनाया था मैंने उसमें कहीं भी ये ऐसी वैल्यू नहीं है, नहीं है, ऐसी वैल्यू नहीं है। तो इसको आप रेशनलाइज कर लो, है ना। क्या कर लो, रेशनलाइज कैसे करते बच्चा, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, बात सही है। तो देखो ऊपर क्या बचा बच्चा 3√3 अपॉन यहाँ पे 2 तो बचेगा ही सर, और यहाँ √3 और √3 कितना होगा √9 और √9 की वैल्यू कितनी होती है 3, तो यहाँ लिखेंगे आप इंटू 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब तो आप जान रहे हो ना √3/2 आता है कोई ना कोई। अब बताओ किसकी वैल्यू √3/2 होती है, sin 60 की। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा sin 60। ऑप्शंस में अगर sin 60 दिया गया तो ठीक है, अगर ऑप्शन में ना होता sin 60 तो ये होता सर, है ऑप्शन में, है ना। अगर ऑप्शन में ये ना होता तो ये होता ऑप्शन में, सही बात है ना। ये किसकी वैल्यू हम लोग को ये भी पता होना चाहिए, नहीं हम लोग को क्रॉस क्वेश्चन नहीं करी गई है, हम लोग आंसर ये लेकर आएंगे और खोजेंगे सर कहाँ है ना। तो हमें दिमाग लगाना चाहिए, ये किसकी वैल्यू है, ये sin 60 की वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, समझ में आ गया सबको? ठीक है सर। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए क्लास। क्लास देखिए, सुनिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को, ए की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है हम लोग को, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड करना है ए। देखिए ए निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पे सोचना समझना पड़ेगा। देखो पहली बात तो आप लोग ऐसे मत करना कि सर यहाँ से 2 काट देना, फिर यहाँ साइन भी काट देना, ए भी काट देना। साइन के साथ जो एंगल होती है वो इस तरह से कटती कभी नहीं है। इस साइन के साथ में 2a है और साइन के साथ में यहाँ पर a है, ये काट नहीं सकते हम लोग कि यहाँ 2 से 2 उड़ा दें, a से a उड़ा दें, साइन से साइन उड़ा दें, इस तरह नहीं है। साइन के साथ में उसके साथ में साइन a है, ये हमेशा साइन के साथ में रहेगा। यहाँ पे साइन के साथ में 2a है, ये एंगल है पूरा, ठीक है। ये 2a क्या है, एंगल है पूरा, ठीक है ना। यहाँ पर a एंगल है, देखो इसको हम सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक बार 0 रखेंगे, है ना। यहाँ पर एंगल एक बार हम 0 मानेंगे, है ना। व्हेन a इज 0, अगर हम a 0 मान लेते हैं, मान लो हमारा आंसर 0 है, हम आंसर मान के करेंगे। अगर आंसर हमारा 0 है मान लो, है ना, यानी 0 डिग्री आंसर आ रहा है अगर, तो कहने का मतलब ये है कि 0 यहाँ पे रखो और यहाँ पे रखो तो सॉल्व होना चाहिए, दोनों बराबर आना चाहिए, तब तो 0 आंसर है ना। चेक कैसे करेंगे, ऑप्शंस है ना, चेक करके देखेंगे। या तो अगर 0 नहीं होता 30 रख कर देखेंगे, हम 30 रख कर देखेंगे दोनों पर, है ना। फिर नहीं तो 45 रख कर देखेंगे, नहीं तो 60 रख कर देखेंगे, नहीं तो 90 रख कर देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे क्लास। चलिए हम 0 रख कर देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए ध्यान से, कुछ करना नहीं आपको, यहाँ साइन लिखिए, ठीक है। 2 लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे a है वहाँ क्या लिखेंगे 0 डिग्री, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पे सर 2 साइन और a की जगह क्या रखना है 0 डिग्री। अब आप मुझे बताइए 2 0 जा 0 तो साइन 0 अब हुआ, यहाँ पे इस तरह से होता है। और यहाँ पे 2 साइन 0, इसको लिखिए ऐसे, ठीक है सर। अब बताओ साइन 0 वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 वैल्यू 0 और यहाँ पे 2 इंटू साइन 0 वैल्यू 0। देखो तो दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पर a के स्पेस पर हम लोग 0 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, तो हमारा आंसर 0 हो सकता है। लेकिन चलो और चेक करके दिखाते हैं, और सबसे नहीं होना चाहिए ना, और सारे इक्वल नहीं होने चाहिए। चलो 1 2 और कर लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं हम कि रख लिए हमने 30 रखा, व्हेन a कितना है, a कितना है, अगर हमने a रख दिया 30
है ना। तो 30 रखकर चलो देखते हैं बच्चा, तो यहाँ साइन है और यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है ए की जगह क्या होगा 30। फिर सर इक्वल लगा देंगे हम लोग, मान लो इक्वल है ना, इक्वल और 2 और यहाँ साइन और ए की वैल्यू कितनी रखेंगे 30। सही है, बताओ यहाँ पे 2 30 जा 60, यानी सर साइन 60 हो गया इधर और उधर कितना हो जाएगा 2 साइन 60, सॉरी 2 साइन 30 हो जाएगा। अब बताओ मुझे साइन 60 वैल्यू कितनी होती है 60 √3/2 होती है, ठीक है। और इस तरफ बताओ 2 और साइन 30 वैल्यू 1/2 होती है, सही बात है ना। तो यहाँ पे सॉल्व करने पर कट जा रहा है 1 आ रहा है, कितना आ रहा है 1, और इधर कितना आया ये आया है √3/2 आया है, कहने मतलब दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे a की वैल्यू 30 नहीं रख सकते, इसका मतलब a की वैल्यू 30 नहीं है। ऐसे चेक करेंगे, आप 60 करके देखोगे उससे भी नहीं होगा, उसके बाद ऐसे आप करके देखोगे आगे नहीं होगा, यानी हमारा पहला हो गया, वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा सिंपली। एग्जाम में भी हम लोग एक करके चेक करेंगे, अगर एक सेंसर आ रहा तो एक हमारा हो ही गया, सिंपली हमें आगे बढ़ना नहीं चाहिए। बस हम तो आपको समझा रहे थे, है ना। 30 रखकर देखा हमने, आप 60 रखकर देख लो एक बार, आप लोग घर पे रख के देखना, ठीक है। 60 रखना, 90 रख के देखना, सेटिस्फाई नहीं करेगा कंडीशंस को, है ना, मतलब बराबर नहीं होगा इस तरह से, ये बराबर हो गया 0 0। तो कहने का मतलब हम जो है a की वैल्यू को 0 मान सकते हैं और यही हमारी वैल्यू हो जाएगी a की। तो ये हम डायरेक्टली निकाल उस तरह से नहीं सकते, लेकिन हम लोग सोच समझ के कर सकते हैं। जैसे आप लोग वो जीरोस निकालते हो, है ना, वैल्यू रख के निकालते हो, तो ये इसका जीरोस है कि इसका जीरोस नहीं है। अगर आंसर मतलब जो सॉल्व करने के बाद में 0 आया, इसका मतलब वो उसका जीरोस है, अगर वैल्यू 0 नहीं आई तो वो जीरोस नहीं है। वैसे चेक कर लेना इसको भी आप, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्लास, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें tan ब्रैकेट में a + b = √3 हम लोग को गिवन है, उसके साथ में एक चीज और दिया गया है, ये चीज दिया गया है tan ब्रैकेट में a - b = 1/√3। तो आपको करना क्या, दिमाग बताइए आप लोग, कोई बताए मुझे क्या करना है इसमें, बताइए क्या करना है। हाँ वो तो निकालना है a और b को, कैसे निकालेंगे आप बताइए मुझे। हाँ बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है आप लोग को कि tan की जो डिग्री है वो हम लोग को क्लियर तो नहीं है, a + b है मान लो, लेकिन ये जो वैल्यू है tan की कोई ना कोई वो दी गई है हम लोग को, √3 होती है। तो √3 tan में कौन सी वैल्यू होती है जो √3 होती है 30। tan की कौन सी वैल्यू 60, tan 60 है ना। तो इसके जगह पर आप क्या लिखोगे tan 60, कुछ नहीं करना है आप लोग को, बस tan 60 लिखना है, उसके बाद इक्वल लगाना है। मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ आप लोग को, ऐसे एग्जाम में भी करना है आप लोग को। और एक गलती आप लोग कर रहे होंगे, वो गलती नहीं भी करना है यहाँ पर। मैं बताऊँ कौन सी गलती कर रहे हो आप लोग। गलती ये कर रहे होगे, कर भी लियोगे आप लोग गलती कि सर tan काट दिया आप लोगों ने, कर दिया ना गलती। tan काटना नहीं है इस तरह से, हाँ वो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको काट के दिखाना नहीं, नंबर कटता है इस पे। tan को हम मान लेंगे अपने मन में कि खत्म हो गया, और कंपेयर हम करते हैं कि a + b की जगह कौन है, a + b की जगह कौन है 60, है ना। a + b की जगह पर हम लिखते हैं कि 60 है, यानी a + b की वैल्यू क्या है 60 है। tan वैसे रहने दो, tan को काटना नहीं है, ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने बता दिया आपको फोकस करके उस चीज को, एग्जाम में ऐसा नहीं किया था। वैसे यहाँ पर इस वाले में आ जाओ, सेकंड पार्ट में, यानी सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोग को दिया गया है, जो गिवन है हम लोग को, उसमें देखेंगे सर। यहाँ पे लिए दिया गया है हम लोग को tan a - b जो है इक्वल है 1/√3 के। 1/√3 में tan कहाँ पे आता है, मतलब tan में 1/√3 कहाँ पे आता है, तो हम tan 30 की बात करेंगे यहाँ पे सर। इसकी जगह हम लिखेंगे tan 30, यानी tan 30। देखो अब tan a - b, यहाँ पर भी काटना मत आप लोग की tan उड़ा दो आप लोग, बस खाली ध्यान ये देना कि a - b की स्पेस पर यहाँ पर क्या रखा गया है, उसके प्लेस पर 30 रखा गया है, ठीक है ना। तो a - b हम लोग क्या करेंगे 30 कर देंगे, बस। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको हम सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। दो इक्वेशन बन गया हमारा। बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड हम सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे, a + b = कितना है 60 है, a - b = कितना है 30 है, बहुत अच्छा। अब माइनस कर लीजिए इसको आप, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर लीजिए, माइनस है तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा आपको, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा। ये खत्म हो चुका है, प्लस प्लस 2 भी हो जाएगा, = 60 में से 30 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, कितना आएगा 30। b की वैल्यू जब निकालेंगे आप लोग 30 अपन कितना हो जाएगा 2, और आ जाएगा 15। कितनी आई b की वैल्यू, तो b की वैल्यू आपकी आ चुकी है 15। और एग्जाम में आप लिखने के बाद ऐसे बढ़िया से बॉक्स बना दिया करो, है ना। कोई ऐसी वैल्यू अगर आए तो अच्छे से उसको b की वैल्यू निकाल के 15 बॉक्स कर दो। एग्जामिनर क्या करता है, डायरेक्टली इसी को देखता है, यही पे नंबर दे देता है, ठीक है, अगर सही आ रहा है तो, क्योंकि एग्जाम में आप चीटिंग नहीं कर पाते हो, तो वो भी समझता है ये चीज। अब आपको कुछ नहीं करना बच्चा, इस b की वैल्यू को आप लोग को पुट कर देना है कहीं पर, इसमें पुट कर देते हैं, है ना। पुट लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
बी इन फर्स्ट इक्वेशन में रखो चाहे सेकंड इक्वेशन में रखो, इन सेकंड में रख देते हैं, इन सेकंड इक्वेशन। अब देखो क्लास यहाँ पर सर हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू, बोलो कितना, कोई बोल नहीं रहा क्लास, 30। अब यहाँ b के प्लेस पे हम लोग को रखना है सर कितना, 15 रख देंगे हम लोग, इज इक्वल टू 30, और ये 15 उधर से चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि जाकर 45 हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में एक चीज और भी लिखा हुआ था, आपने ध्यान से नहीं दिया हो, क्या दिया गया था, a जो है वो b से बड़ा है, ये पहले से बताया गया था, और हम लोग सही में इसका मतलब जा रहे हैं ना, हमारा a जो है वो b से बड़ा आया है नहीं।